नमस्कार, शब्द साँची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में सिविल लाइन टीआई के निलंबन पर अड़ा साहू समाज, आईजी से की शिकायत, जांच का दिया आश्वासन। रीवा में गायत्री नगर कॉलोनी में बाढ़ का सितम, 100 परिवार घरों में कैद। रीवा में दीवार ढहने से मलबे में दबकर 22 वर्षीय युवक की मौत। रीवा में बिस्तर से नीचे गिरने से 5 माह के मासूम की मौत, परिवार में मातम। रीवा में राशन के लिए दिव्यांग ने कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार। रीवा में 110 बच्चों के लिए 2 कमरे, पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर मासूम। रीवा में त्रिवेणी कॉलोनी में रास्ता और पानी ठप, महिलाओं ने लगाई गुहार। घर तोड़े जाने से बेघर हुई महिला पहुंची रीवा कलेक्ट्रेट, कलेक्टर ने दिया नया मकान बनाने का आश्वासन। रक्षाबंधन को लेकर रीवा के बाजारों में बढ़ी रौनक, खरीदारों की उमड़ी भीड़। रीवा में रक्षाबंधन पर बाजार में ऑटो और ई रिक्शा की एंट्री पर बैन। महामृत्युंजय मंदिर में अभिषेक और महाराजा पुष्पराज सिंह के ट्यून इन के साथ रीवा में गूंजा 91.1 माई एफएम। बिलाबोंग स्कूल में मिशन जीवन संजीवनी के तहत सीपीआर कार्यशाला का हुआ आयोजन। मऊगंज में युवक पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, 3 अन्य झुलसे। सीधी में बाणसागर बांध के 3 गेट खोले गए, 25 गांवों में अलर्ट जारी। सिंगरौली में नाला पार करते समय उफान में बहे स्कूली बच्चे, ग्रामीणों ने बचाया। और रीवा समेत पूरे विंध्य में बारिश से आफत, भारी बारिश की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। रीवा के सिविल लाइन थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल पर अभद्र व्यवहार और धमकी देने का आरोप लगाते हुए साहू समाज के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत को ज्ञापन सौंपा। साहू समाज के जिला अध्यक्ष वंशीलाल साहू ने पुलिस पर समाज के लोगों के खिलाफ नशे की तस्करी का फर्जी मामला दर्ज करने का आरोप लगाया और टीआई के तत्काल निलंबन की मांग की। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच का आवेदन देने पहुंचे व्यापारी के साथ थाने में अभद्रता की गई और फर्जी एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी गई। इस मामले पर आईजी ने एसपी से जांच करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं और 15 दिन के भीतर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं समाज ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एसपी साहब को जांच सौंप दी गई है। सुबह ही आईजी साहब ने इस घटनाक्रम के बारे में उनके ऊपर से भी फोन आ रहे हैं, उनको सारी जानकारी दी गई है। सुबह ही एसपी साहब को इसकी जांच के लिए दे दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या होता है। अगर संतोषजनक होता है तो ठीक है, नहीं तो अपन आगे उग्र आंदोलन करेंगे। कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग नेतागिरी भी करने नहीं आते हैं, हम अपनी सही के लिए आते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए आते हैं। हमें सुरक्षा प्रदान की जाए और हम लोगों के साथ भविष्य में कभी गलत ना हो। संपूर्ण व्यापारी संघ के समस्त पदाधिकारीगण अभी आए हैं और उन्होंने बताया कि पंकज साहू नाम का एक व्यक्ति है जिसके ऊपर जो अंडे की दुकान चलाता है और उसके ऊपर फॉरेक्स की शीशियां उसके पास से जब्त हुई है, जिस पर उन्होंने संपूर्ण कार्रवाई पे संदिग्धता जताई है। तो उनकी मांग को देखते हुए जो थाना है उससे जांच लेकर एडिशनल एसपी संदीप को सौंप दी गई है। उस पर पूरा तथ्यात्मक जांच आएगा, उसके आधार पर निष्कर्ष पे आगे करेंगे। रीवा जिले में बाढ़ का पानी कम होने के बावजूद गायत्री नगर कॉलोनी के हालात सामान्य नहीं हो सके हैं, जहां लगभग 100 परिवार पिछले 10 दिनों से कमर तक भरे पानी के बीच फंसे हुए हैं। कॉलोनी का मुख्य मार्गों से संपर्क पूरी तरह कट जाने के कारण लोगों को आवश्यक कार्यों व आपात स्थिति के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लगातार जल भराव से दैनिक उपयोग की सामग्री की किल्लत हो गई है और बच्चों का स्कूल जाना पूरी तरह बंद है। यहाँ तक कि रक्षाबंधन के त्योहार पर बच्चियों के सामने भाइयों को राखी बांधने तक का संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन पर पर्याप्त राहत सामग्री और आवागमन के ठोस इंतजाम न करने का आरोप लगाया है। वहीं कई दिनों से जमा गंदे पानी की वजह से क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों व महामारी फैलने का भय भी गहराने लगा है। हम लोग स्कूल बहुत दिन से नहीं गए और हम लोग का टेस्ट हो रहा है, तो अब हम लोग क्या करें, बहुत दिन से स्कूल भी नहीं गए हैं। ऑटो से कोई आता ही नहीं है लेने।
हमको एक हफ्ते से यहाँ पे पानी भरा हुआ हमारे घर के अंदर तक जा रहा है। बच्चे स्कूल कोचिंग कहीं पे भी नहीं जा पा रहे हैं और बच्चे यहाँ पे बीमार पड़ रहे हैं। लोग आ रहे हैं, देख के चले जा रहे हैं और हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। स्वाभाविक है कि बारिश से तो जल जमाव होगा, तो जल जमाव होगा तो जो स्थानीय निकाय है उसका परिमार्जन भी करेंगे और लोगों को राहत भी पहुंचाएंगे। रीवा शहर स्थित अमहिया थाना क्षेत्र में सोमवार रात करीब 10:30 बजे बड़ी दरगाह के पास अचानक एक दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 22 वर्षीय समीर मलबे के नीचे दब गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए मलबे से युवक को बाहर निकाला और गंभीर हालत में इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अमहिया थाना पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मर्ग कायम कर दीवार गिरने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले अंतर्गत बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बेढ़वा गांव में सोमवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां चारपाई से नीचे गिरने के कारण 5 माह के मासूम अनुज सेन की मौत हो गई। बताया गया कि उग्रसेन का मासूम बच्चा घर में सो रहा था, तभी अचानक वो नीचे गिरकर अचेत हो गया। परिजन तुरंत उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मासूम की सांसें थमते ही रोते बिलखते परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 26 बदराव निवासी दिव्यांग धीरज शर्मा ने मई माह से सरकारी राशन न मिलने पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम शिकायत पत्र सौंपा है। धीरज का कहना है कि वो पिछले कई महीनों से राशन दुकान के चक्कर काट रहा है, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ लौटा दिया जाता है। पीड़ित ने बताया कि इस राशन पर ही उसके परिवार के 4 सदस्यों के 2 वक्त के भोजन का गुजर बसर निर्भर है, इसलिए जिला प्रशासन को हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। धीरज शर्मा मेरा नाम, वार्ड नंबर 26 बदराव। मुझे गल्ला नहीं दिया जाता है, मुझे फरवरी महीने से नहीं दिया गया और ढोंस के गिरा देते और जो कोटे वाले वो कहते हैं कि गल्ला नहीं आया, गल्ला नहीं दिया जाता। हाँ, और सबको मिलता है। रीवा जिले अंतर्गत सिरमौर क्षेत्र के चचाई स्थित आदिवासी बस्ती के शासकीय प्राथमिक शाला में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी सामने आई है। इस स्कूल में 110 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन उनके बैठने के लिए सिर्फ 2 कमरे ही उपलब्ध हैं। जगह न होने के कारण शिक्षकों को मजबूरन बच्चों की कक्षाएं स्कूल परिसर में पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर लगानी पड़ती हैं, जिससे बारिश और धूप के मौसम में मासूमों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षकों का कहना है कि नए कमरे के निर्माण के लिए शिक्षा विभाग को कई बार आवेदन पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर आखिरकार उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। रीवा शहर अंतर्गत बदराव त्रिवेणी कॉलोनी मार्ग की महिलाओं ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और सड़क व नाली निर्माण की गुहार लगाई। नर्मदा नगर की महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में बाउंड्री वॉल बन जाने के कारण 14 परिवारों का मुख्य रास्ता और जल निकासी पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे रहवासियों का जीना दूभर हो गया है। कॉलोनी में नाली न होने से जलभराव की समस्या बनी हुई है और रास्ता बंद होने से दैनिक आवाजाही प्रभावित हो रही है। पीड़ित महिलाओं ने जिला प्रशासन से बाउंड्री हटवा कर जल्द से जल्द सड़क व नाली बनवाने की मांग की है, ताकि क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या पटरी पर लौट सके। श्रद्धा तिवारी। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग चिरौला मंदिर के पास से आए, नर्मदा नगर से आए। हमारे यहाँ काफी सालों से हमारा घर वहाँ पे बना हुआ है, 15-20 साल हो गए हमें, पर रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है और काफ़ी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। कीचड़ बहुत ज़्यादा है, स्कूल कॉलेज ऑफिस जाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है। कल ही मेरी मम्मी अभी गिर गई थी वहीं उसी कीचड़ में, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है हमें। हम इसी समस्या को लेकर यहाँ पे आए हैं। रीवा जिले के गढ़ निवासी अशरुन निसा अपने मासूम बच्चे के साथ कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में पहुंची और रोते हुए न्याय की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि गांव के सरपंच
सचिव और स्थानीय प्रशासन ने बारिश के मौसम में उसका मकान ढहा दिया है, जिससे वो बच्चे के साथ बेघर हो गई है। मामले पर कलेक्टर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि क्षेत्र में जल भराव की गंभीर समस्या से निपटने और पानी की निकासी का रास्ता बनाने के लिए अतिक्रमण वाले हिस्से को हटाया गया है। इसके साथ ही कलेक्टर ने पीड़ित महिला को आश्वासन दिया कि उसे जल्द ही नया मकान बनाकर दिया जाएगा ताकि उसकी समस्या का स्थायी समाधान हो सके। हमारा नाम आसारू निसार आनगढ़ से आन हमारी घर गिरावा गया। सरपंच पटवारी मिल के कुबेर जी तीनों मिल के हमार घर गिरावा गया, रोक लगावा रहे, मने कर रहे तो हमार माना नहीं इसकी सारा गाड़ी देकर हमार घर गिरावा गया। इसकी उसको दोनों प्राणी के नाली में गाड़ दो। रीवा शहर में रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर त्योहार की रंगत चढ़ने लगी है और प्रमुख बाजारों में जबरदस्त चहल पहल देखी जा रही है। शहर के मुख्य व्यापारिक केंद्रों जैसे खटकहाई बाजार, शिल्पी प्लाजा, सिरमौर चौराहा और प्रयागराज रोड में त्योहारों के मद्देनजर विशेष रूप से राखी, मिठाइयों और उपहारों की दुकानें सजाई गई हैं। बाजार रंग बिरंगी और नई नई डिजाइन की राखियों से गुलजार है, जहां खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दुकानदारों ने भी ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के सामानों का स्टॉक जुटाया है, जिससे पूरे शहर में उत्सव का माहौल निर्मित हो गया है। रीवा में रक्षाबंधन पर्व के दौरान बाजार में उमड़ने वाली भारी भीड़ और जाम की स्थिति से निपटने के लिए यातायात विभाग ने शहर में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। 26 से 28 अगस्त तक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गुड़ चौराहा से जय स्तंभ चौक तथा शिल्पी प्लाजा से मानस भवन के बीच ऑटो और ई रिक्शा का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा बाजार आने वाले 4 पहिया वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करने की अनुमति होगी। बेतरतीब वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। त्योहार के दौरान आवाजाही को सुगम और सुरक्षित बनाए रखने के लिए पूरे बाजार क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। रीवा वासियों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है और शहर को 91.1 माई FM के रूप में अपना नया और निजी FM रेडियो स्टेशन मिल गया है, जो पूरे देश में इस नेटवर्क का 38वां और मध्य प्रदेश का 6ठा स्टेशन है। इस ऐतिहासिक शुरुआत से पहले रेडियो टीम ने रीवा किला परिसर स्थित आस्था के प्रमुख केंद्र महामृत्युंजय मंदिर में अभिषेक किया, जिसके बाद रीवा राजघराने के महाराजा पुष्पराज सिंह ने आधिकारिक रूप से रेडियो को ट्यून इन कर इसका शुभारंभ किया। आपकी मर्जी का रेडियो स्टेशन की थीम पर आधारित इस चैनल पर बॉलीवुड के लेटेस्ट हिट्स के साथ साथ रीवा के स्थानीय मुद्दों, कहानियों और युवाओं की पसंद को खास तवज्जो दी जाएगी। श्रोताओं के पूरे दिन के मनोरंजन के लिए बेहतरीन शोज की लाइनअप तैयार की गई है, जिसकी शुरुआत सुबह 7 बजे आराधना से होगी और दिन भर आरजे अपने अपने कार्यक्रमों से लोगों को जोड़े रखेंगे। इस पहल के जरिए रीवा की जनता न सिर्फ अपनी फरमाइश के गाने सुन सकेगी, बल्कि अपनी राय और मज़ेदार कॉन्टेस्ट के जरिए सीधे अपने शहर के रेडियो का एक अहम हिस्सा बन सकेगी। रीवा के बिलाबोंग स्कूल में फेस संस्था द्वारा चलाए जा रहे मिशन जीवन संजीवनी के अंतर्गत 1 दिवसीय CPR प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी ने विद्यालय के शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों को अचानक बेहोशी, कार्डियक अरेस्ट या अन्य आपातकालीन स्वास्थ्य परिस्थितियों में CPR देने की सही तकनीक और उसके जीवन रक्षक महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में घबराने के बजाय सही समय पर दिया गया CPR मरीज की जान बचाने में बेहद निर्णायक भूमिका निभाता है। मोहगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र के अलहौवा गांव में सोमवार शाम को ईद मिलादुन्नबी के पर्व की तैयारियों के दौरान एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां गांव के ही राम रहीस जायसवाल ने पोर्च के नीचे सजावट का काम कर रहे अजहरुद्दीन उर्फ आजू पर
अचानक पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे उसे बचाने दौड़े मोहम्मद सद्दाम, अनवर अली और अजहरुद्दीन का भाई अतीक अहमद भी गंभीर रूप से झुलस गए और घायलों के परिजनों द्वारा उन्हें तुरंत स्थानीय प्राथमिक उपचार के बाद रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मुख्य घायल अजहरुद्दीन की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। बाणसागर बांध में पानी का जलस्तर अपनी पूर्ण भराव क्षमता 341.64 मीटर से महज 1 मीटर नीचे यानी 340.64 मीटर तक पहुंचने के बाद जल संसाधन विभाग ने बांध के 3 रेडियल गेट 0.50 मीटर तक खोल दिए हैं, जिससे सोन नदी में लगभग 304 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। नदी में अचानक पानी छोड़े जाने के कारण जल स्तर तेजी से बढ़ गया है और भीतरी शिकारगंज, बाघड़, अगडाल, सजहा, भुगटा और खैरी सहित सीधी जिले के निचले इलाकों में बसे करीब 25 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पानी भीतरी गांवों के करीब तक पहुंचने के बाद सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी करते हुए ग्रामीणों को नदी और मुहानों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। साथ ही उन्होंने लोगों से जान जोखिम में डालकर नदी किनारे सेल्फी लेने, फोटो खींचने या वीडियो बनाने से बचने की अपील की है, ताकि किसी भी तरह के बड़े हादसे को रोका जा सके। सिंगरौली जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सोमवार को कंजी ग्राम पंचायत के बरौहा गांव में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब स्कूल से लौट रहे बच्चे बलिया नाला पार करते समय अचानक पानी का बहाव तेज होने से बहे जाने लगे। बच्चों को मुश्किल में देखकर स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत तत्परता दिखाई और कड़ी मशक्कत के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि इस दौरान 2 छात्रों की साइकिलें पानी के तेज बहाव में बह गईं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद सिंगरौली एसडीएम ने इसे अत्यंत गंभीर लापरवाही करार देते हुए मामले की जांच के लिए मौके पर टीम भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे उफनते नदी नालों को पार करने का जोखिम ना उठाएं। साथ ही बारिश के मौसम में बच्चों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबंधन और स्थानीय निगरानी तंत्र को सतर्क रहने की हिदायत दी है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में सक्रिय मॉनसून तंत्र के चलते विंध्य अंचल में जोरदार बारिश का दौर जारी है, जहां रीवा जिले में मंगलवार सुबह से हुई झमाझम बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। रीवा के सिरमौर चौराहे पर घुटने तक पानी भरने से फल सब्जी मंडी पूरी तरह लबालब हो गई। वहीं नेहरू नगर, नया बस स्टैंड और प्रमुख मुख्य मार्गों पर भारी जल भराव के कारण यातायात बाधित हो गया और आम जन जीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। रीवा के साथ साथ विंध्य के पड़ोसी जिलों सतना, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज में भी रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से नदियां नाले उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 24 से 48 घंटों के दौरान रीवा और पूरे विंध्य क्षेत्र में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिससे फिलहाल लोगों को जल भराव और आवाजाही की समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।